स्पॉन्सर बाय शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ITI मोरचास। देश प्रदेश और जिले की अग्रणी बैंकिंग संस्था बैंक ऑफ इंडिया रिसेटी प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने का काम कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का यह रिसेटी प्रोग्राम बोकारो जिले में बेहद सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बैंक ऑफ इंडिया रिसेटी के डायरेक्टर अंतोष कुमार और बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर धनंजय कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस रिसेटी प्रोग्राम के तहत युवक युवतियों को 4 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम का संचालन होता है। बैंक ऑफ इंडिया के इस रिसेटी प्रोग्राम से जुड़कर शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां किसानों ने बड़ी तादाद में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। बैंक ऑफ इंडिया के इस रिसेटी प्रोग्राम में प्रशिक्षणकर्ताओं के द्वारा जिस कार्य को लेकर युवा इस प्रशिक्षण से जुड़ते हैं उसका पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे लेकर भी युवाओं में इसके प्रति बेहद उत्साह दिखता है। बैंक ऑफ इंडिया के इस रिसेटी प्रशिक्षण प्रोग्राम से जुड़े कुछ प्रशिक्षणार्थियों से जब हमने बात की तो उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया रिसेटी के डायरेक्टर अंतोष कुमार ने इस मौके पर इस प्रोग्राम को लेकर बताया कि बोकारो जिले में इस प्रोग्राम ने मिसाल कायम की है। बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर धनंजय कुमार ने रिसेटी के प्रति युवाओं के आकर्षण पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों प्रकार के प्रशिक्षण में यह प्रोग्राम बोकारो जिले में बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। मुझे पता नहीं था यहाँ के बारे में। जब मैं यहाँ आई तो पहली बार मैंने यहाँ सुना कि इस संस्थान का नाम RCT है। यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जितनी मैडम और सर लोग हैं बहुत अच्छे से हमें हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनिंग देते हैं और इतने अच्छे से हमें ब्यूटी पार्लर को लेकर के प्रोत्साहित किए, इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिए कि अब हमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि मैं बाहर जाके अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खड़ा कर सकती हूँ और बहुत आत्मविश्वास के साथ लोगों को सर्विस भी दे सकती हूँ। यहाँ के बारे में मुझे 3-4 चीज़ बहुत अच्छी लगी। सबसे पहला जो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि बहुत सारी महिलाएं और हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट जिनको बहुत सारे कुछ आता है, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन 10 आदमी के सामने उनको अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो अच्छे से बोल नहीं पाती है। सबसे पहला काम यहाँ के मैम और सर लोगों ने हमें सिखाया मिली बोलना, कि किस तरह से हमें मिली बोलना, इसके जरिए कैसे हम बाहर जाके बिजनेस करेंगे कि 10 आदमी से डील कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा 3-4 गेम हुआ जिसके बारे में मुझे हम लोगों को बताया गया। उस गेम से हम लोग बहुत अच्छा से सीखें। बिजनेस से रिलेटेड था, हमारे अंदर व्यवहार से रिलेटेड था, मतलब सारा इसी से रिलेटेड था कि हम लोग बाहर जाके बिजनेस कैसे करेंगे, दूसरे से व्यवहार कैसे करेंगे, अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों का ख्याल कैसे रखेंगे और टाइम का कैसे ध्यान देना है, क्वालिटी का कैसे ध्यान दे रहे हैं, इन सब के बारे में बताया। और इसके अलावा यहाँ श्रमदान हुआ और प्रार्थना, योगा। इससे हमें ये भी बताया गया कि हम जहाँ पे रहेंगे, जिस जगह पर रहेंगे उसको साफ़ सुथरा से रखना चाहिए और योगा करके हम अपने सेहत पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ के मैम टीचर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जितने सारे हम लड़कियाँ हॉस्टल में रहती है और जितने सारे हम लोग बाहर से आते हैं, हम लोग यहाँ आने के बाद एक फैमिली की तरफ फील करते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोगों का भी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। जैसे हम लोग फैमिली में बेफिक्र होकर रहते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ भी बेफिक्र होकर रहते हैं। सर लोग और मैम लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इसके अलावा RCT से जुड़े हुए जितने भैया लोग हैं, सबके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, जितनी दीदी लोग हैं उन लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग का ध्यान रखते हैं। किसी के व्यवहार में आज तक कोई कमी नज़र नहीं आया। हम लोग बहुत अच्छे से फील करते हैं। यहाँ पे RCT में हम लोगों को एक परिवार की तरह रखा जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और सर लोग मैम लोग का सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये लोग सिर्फ हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग नहीं देते हैं। हम लोग को अपनी बहन और बेटी जैसा समझ करके बहुत अंदर से हम लोग को ज्ञान देते हैं और समझाते हैं। और बीच बीच में हर 1-2 दिन में आकर के अपने मन से, मतलब कि हम लोग आगे जाके कैसे ब्यूटी पार्लर के जरिए में अपना बिजनेस खड़ा करके समाज में अपने मान सम्मान की प्राप्ति करे, अपने पैर में खड़ा हो और अपने आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार करे, इसके बारे में हम लोग को समय समय पर आकर के बहुत अच्छे से प्रेरणा देते रहे, हम लोग को समझाते रहे, हम लोग को मनोबल बढ़ाने का काम किए। यहाँ के सभी सदस्य
बहुत ही खुश हूँ। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझे यहाँ पे ब्यूटिशियन सीखना था। तो मैं जब यहाँ पर आई तो मैं देखी तो मुझे लगा कि मतलब ये नॉर्मल सा ये जगह है, यहाँ पे कुछ होता नहीं होगा। तो मैं जब यहाँ पे एंटर की, इसके बाद मुझे ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया गया। तो मैं जब यहाँ पे एडमिशन ली, इसके बाद मैं क्लास में एंटर की तो मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे कुछ सिखाया जाएगा। तो फिर जब सेकंड डे हम मैम से मिले तो मैम से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैम ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। अब मुझमें इतना काबिलियत है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। जब हम लोग RCT आए थे तब हम लोग को यहाँ के रहने के बारे, यहाँ पे कैसे क्या होता है, यहाँ का डिसिप्लिन के बारे समझाया गया था फर्स्ट दिन। उसके बाद सेकंड दिन में हमारी मैम आई थी और हम लोग की इंट्रोडक्शन मैम से हुई थी। और हम लोग को ये नहीं लगता था कि हम लोग कभी ब्यूटी पार्लर सीख पाएंगे, वो भी 1 मंथ में, ऐसा हम लोग को लगता था। पर जब हम लोग आए और हम लोगों की मैम जितने कुछ लिखवाई, धागा पकड़ के, हाथ पकड़ के धागा चलाना सिखाई, क्योंकि हम लोग को नहीं आता था, मेहंदी लगाना नहीं आता था, वैक्सीन वगैरह, ब्लीच, फेशियल कुछ भी नहीं आता था। ये सब हमें इतनी अच्छी से बताई और इतनी अच्छे से थ्योरी लिखवाई कि हम लोगों को अब लगने लगा कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोगों के बहुत ऐसे 2-3 गेम भी करवाया गए थे, जिसमें था पहला माइक्रोवेव आइस ब्रेकिंग और था टावर बिल्डिंग और था वोड नाव वाला गेम। उसमें हम लोग को ये ज्ञान मिले कि हम लोग जिस अलग अलग जगह से आए हैं, हम लोग को एक परिवार के जैसे, एक फैमिली के जैसे रहना है और सबको एक सुख दुख में हम लोग को साथ देना है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कौन अलग है और दूसरे जगह से आई है, दूसरे जात की है, ऐसे हम लोग के मन में भावना नहीं रखना है। और जो गेम था टावर बिल्डिंग, उसमें हम लोग को अपने कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस करनी चाहिए। ऐसे हम लोग को उस गेम से ज्ञान मिली। और फिर सर लोग हम लोगों के इतने अच्छे से सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल के बारे में समझाए, पढ़ाए, वो सब में हम लोग बहुत अच्छे से समझे। हार्ड स्किल में मैम हमें जो सब हम लोग 6 महीना में भी प्राइवेट पार्लर में नहीं सिखाती है, वैसे हम लोग को यहाँ पे 1 महीने में सिखा के, और हम लोग ऐसे विश्वास हो गया है हम लोग के अंदर में कि हम लोग घर जाके अपना पार्लर खोल सकते हैं, अपने पैरों में खड़ा हो सकते हैं। अब हम लोग दूसरे के भरोसे में, मम्मी पापा के भरोसे में, शादी होने के बाद हस्बैंड के भरोसे में ऐसे नहीं रहना है। हम लोग को अपने पैरों में खड़ा होना है। हम जब RCT आए तो हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था और ब्यूटिशियन सीखने का मन में ख्वाब सा था। जब से हमें समझ आया है तो कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन इस तरह घर की स्थिति के कारण हम कहीं सीख नहीं पाते थे, क्योंकि हर जगह में हमें सीखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उतना हमारा घर का स्थिति उतना ऐसा नहीं था कि हम कहीं बाहर जाके प्राइवेट से सीख पाए। जब यहाँ के बारे में हमें पता चला, फिर हम यहाँ आए तो हम नए जगह पे आए, हमें पता नहीं था कि यहाँ किस तरह सिखाया जाता है, क्या होता है। फिर हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन किया। फिर हम सब ने मैम सर से मिला। यहाँ के मैम सर बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा से यहाँ सिखाया जाता है कि हमें 1 महीना में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 1 महीना में हम इतनी अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि हम घर जाके खुद से अपना पार्लर खोलने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे हम कदम ज़रूर बढ़ाएंगे आगे की ओर। इतना हमें यहाँ कर अपने ऊपर आत्मविश्वास हो गया है। यहाँ हमारे सर लोगों ने हमें 15 पॉइंट के बारे में भी बताया है कि हमें आत्मनिर्भर कैसे रहना है। हमें हर चीज़ का यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, जिससे हमें अपने अंदर में कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम यहाँ जाके अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा हो सकते हैं। मैं RCT का निदेशक हूँ। RCT का मतलब है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जो आपके चास के ब्लॉक के पीछे सरस्वती नगर में हमारा एक अपना बिल्डिंग है। इसके चेयरपर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब होते हैं और ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट है भारत सरकार इन कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
दोनों के सामंजस्य से हमारा जो रिम्बर्समेंट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो मिलता है। बेसिकली हम लोग यहाँ साल में 750 लोगों को ट्रेनिंग करने का लक्ष्य दिया जाता है। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक हमारा जनरल ईडीपी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोसेस और चौथा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा ये एरिया काफी बड़ा है बोकारो का, जिसमें हम लोग पिगरी, गोटरी, डेयरी एंड वर्मी कंपोस्ट, वेजिटेबल कल्टीवेशन जो हमारा पेट्रोवार और गोला का आप जानते हैं कि यहाँ से पूरा बोकारो को हम लोग सब्जी हम लोग खाते हैं और प्रदान किया जाता है। इवन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी यहाँ से जाता है और काफी अच्छा यहाँ का सेटलमेंट भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। बात करें अगर हम लोग प्रोडक्ट में, जहाँ पे सिलाई मशीन, महिला दर्जी, इस बार हम लोगों ने मेंस टेलर का भी प्रोग्राम लिया है, जूट मेकिंग प्रोडक्ट्स, बम्बू एंड केन क्राफ्ट, इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं। प्रोसेस में ब्यूटी पार्लर यहाँ का काफी लोकप्रिय ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, जिसमें बहुत ही अच्छा सेटलमेंट और बैंक का लिंकेज भी होता है। जनरल ईडीपी में हम लोग पीएमईजीपी, जिनको लोन सैंक्शन होता है बैंक के थ्रू, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और एक छोटा प्रोग्राम होता है 6 दिन का, जिसको हम लोग बोलते हैं ईडीपी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं। अगर बात सॉफ्ट स्किल की आई है तो कुछ ना कुछ हार्ड स्किल भी होगा। जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों का मिश्रण होता है, जिससे कि वो आगे चल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो शुरू करे ही करे और उनको फ्यूचर में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित करें। ऐसा आरसीटी का उद्देश्य, हमारा मिशन है। हाँ, ये मेरा नाम धनंजय कुमार, जोनल मैनेजर मैं हूँ यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में। आरसीटी बोकारो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अभी हाल में इनकी रेटिंग हुई थी, AAA रेटिंग से नवाजा गया। एवं यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा कोशिश रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से संबंधित जो बैंक से ऋण प्राप्त हो। अभी हम लोग मोर देन 50% जो ट्रेनिंग हैं उनको रोजगारोन्मुख ऋण उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस साल हम लोग 100% लोगों को बैंक ऋण से आच्छादित करें, ताकि उनका रोजगार प्रॉपर ढंग से चल सके और वो अधिक से अधिक संख्या में रोजगार प्राप्त करें और लोगों को इसके बारे में बताएं, यहाँ ट्रेनिंग के बारे में। क्योंकि यहाँ सॉफ्ट स्किल एवं हार्ड स्किल दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे रोजगार करना है एवं रोजगार से संबंधित जो तकनीकी जो स्किल है उसको सिखाया जाता है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और सारे लोगों से मेरा अपील है, खास करके बोकारो जिले के जो ग्रामीण भाई हैं जो किसी रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वो यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करें। विभिन्न तरह के ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जो जिस विषय में जिस ट्रेनिंग में उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो ट्रेनिंग ले और उनको बैंक ऋण से आच्छादित किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया इस कार्य में काफ़ी सीरियस है हम लोग, और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवा कर जो उनका व्यावसायिक कार्य में लगाकर यहाँ बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकें।